कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सिद्धम नमामि। भवम भवानी सिद्धम नमामि। आज हम दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा क्लैब्यम माँ इस मगामा पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, पुरुषत्व को प्राप्त हो, अर्थात आप पुरुषत्व को मत ग्रहण करो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करो, अपने छात्र कर्म में प्रवृत्त हो और अपुरुषत्व आपके योग्य नहीं है। श्री भगवान के ये शब्द विशेष है। श्री भगवान ने पूर्व श्लोक में जो कुछ भी कहा उससे आगे जाकर अब वो सीधी बात करते हैं जो व्यक्ति के मन पर सीधा और स्पष्ट प्रभाव डालती है। पुरुष का गुण पुरुषत्व है। इसी कारण पुरुषत्व मनुष्य की पहचान पुरुष के रूप में होती है। यदि कोई अपना पुरुषत्व खो दे तो उसे क्या कहा जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन पर सीधा मानसिक प्रहार किया और उससे ये कहा कि तुम पुरुषत्व को मत खोइए, पुरुषत्व को बनाए रखिए, उसे बनाए रखिए। भगवान का ये कथन नहीं कि अर्जुन पुरुष नहीं है, उसमें पुरुषत्व नहीं है, पर भगवान का कथन ये है कि रोने धोने का कार्य स्त्रियों का है, पुरुष का नहीं है। स्त्रियां बात बात पर थोड़ी सी समस्याओं और परेशानियों के आने पर रोती हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा भी संकट परेशानियां सहन नहीं होती। इसलिए वे संकट आने पर अर्थात प्रतिकूलता पे आते ही रोती हैं, धैर्य खो देती हैं। आप भी वही कर रहे हैं। छात्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रिय व्यक्ति का कार्य रोना नहीं है। संजय ने अर्जुन की स्थिति स्पष्ट की थी। अश्रु पूर्णा कुलिक्षणम कहा था, अर्थात अर्जुन अश्रु से पूरित नेत्रों वाला हो चुका है। श्री भगवान ने इसी कारण अपने वाक्यों से अर्जुन पर सीधा प्रहार किया कि महिलाओं का कार्य मत करो, रो नहीं है। रोना किसी समस्या का हल नहीं है, और उस समस्या का हल नहीं है जो तुम्हारे सम्मुख है, युद्ध सामने है और तुम रो रहे हो। इस स्थिति को तत्काल परिवर्तित करने के लिए श्री भगवान ने क्लैब्यम माँ इस मगा पाठ कहा, अर्थात कायरता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम श्री भगवान के ये शब्द परिस्थिति जन्य सही है। परिस्थिति के अनुसार जो क्लैब्यम पद कहा गया है यह विशिष्ट है। मनुष्य का संपूर्ण कार्य हृदय से होता है और वही कार्य करने में सफल होते हैं जो अपना पूरा तन मन धन लगा देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आपके प्रति हार्दिक बधाई, मैं आपको हृदय से स्नेह करता हूँ, तुम मेरे हृदय को आदि आदि। इसका अर्थ है हृदय को ही हमारे कार्य में महत्वपूर्ण संवेदनात्मक भूमिका होती है। जब हम मुसीबत में होते हैं तब ये कहते हैं हमारा दिल बैठा जा रहा है। श्री भगवान ने इसी कारण ये कहा, हे अर्जुन, तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़ो। उनके कथन का अभिप्राय ये है कि तुम हृदय से दुर्बल हो जाओगे तो युद्ध रूपी भयानक कर्म को कैसे कर सकोगे। यहाँ तो साहस हार है, हृदय से हार गए
तो हार पहले ही हो जाएगी। इसलिए हृदय की दुर्बलता बड़ी खतरनाक है। हृदय ही दुर्बल हो जाए तो हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हृदय हमारे कार्य के क्रियान्वयन का आधार है। क्रियान्वयन तभी संभव हो सकता है जब हृदय मजबूत होगा। इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर श्री भगवान ने कहा, तुझ से हृदय की तुझ दुर्बलता का परित्याग करो, अर्थात क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। श्री भगवान के ये शब्द विशिष्ट है। हृदय की ये दुर्बलता तेरे योग्य नहीं है। श्री भगवान ने उसे अयोग्य नहीं कहा, परंतु अयोग्य कहना चाह रहे हैं। उनका कथन है कि अर्जुन तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए ये उचित प्रतीत नहीं होता। तुमने हमेशा पराक्रम से कार्य किया, प्रत्येक अवसर पर तुमने दुर्बलता का प्रदर्शन नहीं किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, युद्ध आरंभ होने वाला है, तो तुम्हें पराक्रम प्रकट करना चाहिए, पर तुम उसके प्रतिकूल डरपोक पने का काम कर रहे हो। आप इसे क्षत्रिय के लिए ये भाव उचित नहीं है। इसी भाव से भगवान ने न एतत् त्वयि पद्धति कहा, अर्थात इसके योग्य तुम नहीं हो। तुम में जो हृदय की कुछ दुर्बलता आ गई है, उसका तुम्हें परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक के अंत में श्री भगवान ने त्यक्त्वा उत्तिष्ठ कहा। इसका अभिप्राय होता है उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अर्जुन चूंकि रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ था और रो रहा था, धनुष बाण का युद्ध स्थल में परित्याग कर चुका था, इसलिए श्री भगवान ने यह आदेश दिया, खड़े हो जाओ। इसका संकेत यह है कि सेना की रोना समाप्त करो और हृदय की उस दुर्बलता का परित्याग करके धनुष बाण को हाथ में ग्रहण करके पुरुषत्व को प्राप्त होकर युद्ध आरंभ करने के लिए खड़े हो जाओ। श्री भगवान का ये आदेश हम सभी के लिए कर्तव्य, कर्म और नीतिगत कार्य से के लिए है, जिससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कल्याण नहीं हो सकता। उसको दृढ़ता से ग्रहण करें और समझें कि हम सभी का कल्याण तभी संभव है जब हम कर्तव्य कर्म का कड़ाई से पालन करें। जो मनुष्य कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से ही मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसी सफलता नहीं मिलती। यही निश्चित सिद्धांत, तो यही नियम है। श्री भगवान के युक्ति युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन के हृदय की दुर्बलता कुछ कम हुई। श्री भगवान के शब्दों पर कुछ उस पर प्रभाव पड़ा और उसने श्री भगवान के आदेश का अनुकरण किया और कुछ विचार करके उसने आगे अपनी बात रखी और युद्ध न करने के लिए उसने कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो श्लोक संख्या 4 से आरंभ होते हैं, जो कल का हमारा विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।